चलो जी, एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आगे लेके चलते हैं जनाब। क्वांटिटी डिस्काउंट्स हमने अजम्पशन ली थी कि कभी भी अवेलेबल नहीं होंगे। ईओक्यू के मॉडल में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि परचेस कॉस्ट रेलेवेंट ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको ऑर्डर साइज चेंज करने से आपकी एनुअल होल्डिंग कॉस्ट तो चेंज हो सकती है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट तो चेंज हो सकती है, लेकिन ऑर्डर साइज बढ़ा देने से या कम करने से परचेस कॉस्ट चेंज नहीं हो सकती। अब चूंकि क्वांटिटी डिस्काउंट है, क्वांटिटी डिस्काउंट का मतलब ये कि थोड़ा सा ज़्यादा खरीद लो तो डिस्काउंट दे दूंगा। तो अब चूंकि क्वांटिटी डिस्काउंट है तो सर फिर हमारे पास ऑर्डर साइज चेंज करने से, बढ़ा देने से मेरे पास सर ना सिर्फ एनुअल होल्डिंग कॉस्ट चेंज होगी, बल्कि मेरे पास सर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट भी चेंज होगी। और अब सर क्वांटिटी डिस्काउंट की वजह से सर मेरे पास एनुअल परचेस कॉस्ट भी चेंज होगी। अब आपने सर डिसीजन इसकी बेसिस पे लेना है कि हम क्वांटिटी डिस्काउंट अवेल करके परचेस कॉस्ट को कम करें या ना करें। ठीक है जी, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन मैं आपके सामने रखता हूं और देखिए उसको जरा सा। चलिए कह रहे जी, हमारी डिमांड है प्रोडक्ट की 1,00,000 यूनिट्स। ठीक है, होल्डिंग कॉस्ट 20 रुपए पर यूनिट पर ईयर है, ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे पास 1000 रुपए पर ऑर्डर है और परचेस प्राइस मेरे पास 100 रुपए। ठीक है जी, आप तो एक काम करें, सबसे पहले ईओक्यू निकाल लें। ईओक्यू निकाल लें, निकाल सही ईओक्यू निकाल लेते हैं सर, कोई टेंशन नहीं इश्ता मामा। ईओक्यू के लिए सर मुझे चाहिए जनाब टू इंटू डिमांड इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर विच इज मेंट टू बी 20 रुपीज। ठीक है, अब बताएं जी ईओक्यू कितना सर, टू इंटू 1,00,000 इंटू 1,000 इंटू डिवाइडेड बाय 20 रेज टू द पावर 0.5, यह आता है मेरे बच्चों 3162.27 3162.27 ऐसा। अब आपसे कहा जा रहा है भैया ये है ईओक्यू, ये मंगवाओगे तो कौन सी कॉस्ट हमारी लोएस्ट हो जाएगी? कौन सी कॉस्ट लोएस्ट हो जाएगी सर? एनुअल होल्डिंग और एनुअल ऑर्डरिंग, ऐसा। लेकिन वो कह रहा है भाई पहली दफा पिक्चर में आ रहा है एक गंद। हमने कहा क्या गंद भाई, पिक्चर में क्या गंद आ रहा है? उसने कहा जी 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप 25,000 यूनिट या उससे ज्यादा मंगवाएंगे। बट डिस्काउंट के लिए कितने यूनिट कम से कम मंगवाने? 25,000, तो उतने ही मंगवा लेते हैं। अब हम फैसला करने जा रहे हैं जी, आया हम 25,000 यूनिट मंगवाएं और डिस्काउंट अवेल करें, और हम कहेंगे जी भाड़ में जाओ 25,000 यूनिट, हम तो अपना ईओक्यू मंगवाएंगे और कोई डिस्काउंट अवेल नहीं करेंगे जी। 3162.27 ऐसा। तो मैं इसको 3162 ही कर देता हूं सर आसानी के लिए। अब आपको इन दोनों में करना है मुकाबला प्यारे बच्चों। अब है मुकाबला। मुकाबला किस चीज में सर? एनुअल परचेस कॉस्ट में भी सर, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट में भी, और मुकाबला है जी एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट में भी, ऐसा। तो तीनों में मुकाबला है जी। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों परचेस कॉस्ट। सर परचेस तो पूरी डिमांड परचेस करनी है ना, 1,00,000 यूनिट्स। सर 1 यूनिट की प्राइस कितनी है भैया? सर 1 यूनिट की प्राइस है भैया 100 रुपए। लेकिन ये बंदा कह रहा है अगर आपने 25,000 यूनिट मंगवाए तो आपको 2% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी आप 98% पैसे पे कर देना। तो हमने कहा ठीक है जी, ये तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो जाएगा जी। अब बताएं कितना आ रहा है सर? ये 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई 0.98। सर दिस इज 9.8 मिलियन, ऐसा। सर 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 0.98, सर ये आ रहा है जी 9.8 मिलियन। ये परचेस कॉस्ट होगी। अब बताओ सर अगर आप 3162 यूनिट्स मंगवाते हो तो आप 1,00,000 यूनिट ही मंगवाओगे, लेकिन कोई आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो 100 रुपए में ही आएंगी, और ये आएगी जनाब मेरे पास कोई 10 मिलियन रुपीस की।
डन हो गया। ये परचेस कॉस्ट के बारे में बात हो गई। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, भैया एक वक्त में जब तुम 25,000 यूनिट मंगवाओगे ना तो मैं उसको गोडाउन में डाल दोगे तो एवरेज स्टॉक तुम्हारा जो है वो 12,500 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय जी होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर 20, बताएं कितना आ रहा है सर? 25,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20, सर कितना आ रहा है भैया ये? सर ये आ रहा है 2.5 लाख रुपए। भैया यहाँ क्या आ रहा है सर? सीधी सी बात है, हम यहाँ मंगवा रहे हैं सिर्फ 3162 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20। सर 3162 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 20, प्यारे बच्चों कितना आ रहा है? 31,620। सर इधर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, सर मेरे पास 1 लाख यूनिट ऑर्डर करने हैं और ये आपसे कह रहे हैं कि जी आप 25,000 यूनिट एक वक्त में ऑर्डर करें, ठीक है जी, ताकि आपको डिस्काउंट मिले। तो मैंने कहा जी 4 ऑर्डर्स में काम हो जाएगा और 1,000 रुपये पर ऑर्डर हमारे पास कॉस्ट है जी। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आता है जी? 1 लाख डिवाइडेड बाय 25,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000, यह आता है मेरे बच्चों 4,000 रुपये की टोटल एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब बताएं सर मेरे पास टोटल कॉस्ट कितनी हो जाती है? टोटल कॉस्ट सर 9.8 मिलियन प्लस 2.5 लाख प्लस 4,000, यह आ जाता है मेरे बच्चों 10.054,000। इतना कॉस्ट आता है अगर मैं इस बंदे की बात मानूं और मैं छोड़ दूं ईओक्यू को। अब बताएं इधर एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी है सर? 1 लाख यूनिट्स सर डिवाइडेड बाय सर 3162 मल्टीप्लाई बाय 1,000। 1 लाख डिवाइडेड बाय 3162 मल्टीप्लाई बाय 1,000, यह आता है मेरे बच्चों 31,620 या 625 ऐसा। ज़रा यार राउंडिंग ऑफ की वजह से ना बाज़ों का इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है, याद रखिएगा, लेकिन ईओक्यू पे दोनों उसूलन सेम होने चाहिए। कितना आ रहा है सर मेरे पास? प्लस 10 मिलियन, यह आता है मेरे बच्चों 1,00,63245। अब बताएं सर मेरे पास ये आ रहा है 10.632 मिलियन ऐसा। अब निकालें सर दोनों में डिफरेंस निकालें सर। यार है जी 9245। तो इसका मतलब है भैया हमें ईओक्यू को गोली मारनी चाहिए और हमें रहना चाहिए 25,000 यूनिट पे, क्योंकि क्वांटिटी डिस्काउंट की वजह से हमें ईओक्यू पे जाने में नुकसान हो रहा है और ईओक्यू से बेहतर क्वांटिटी पे फायदा हो रहा है। देखें आमतौर पे हमेशा ईओक्यू बेहतर होगा अनलेस के क्वांटिटी डिस्काउंट अवेलेबल हो, अनलेस के जो ईओक्यू के अजम्पशन हैं वो ब्रीच हो रही हो। ईओक्यू अपने अजम्पशंस में बेहतर रहता है ऐसा। अब बताओ हमें क्या करना चाहिए सर? हमें करना ये चाहिए कि हमें 25,000 यूनिट एक वक्त में मंगवाने चाहिए इंस्टेड कि हम ईओक्यू पे जाएं। पक्का जी, बढ़े एक स्टेप और आगे जनाब। हम